चलिए, और आज हम सीखेंगे अलजेब्रा का घटों कैसे बनाया जाता है, जो कि 7th क्लास और 6th क्लास में है और बच्चों को दिक्कत होता है। तो आज आप लोग देखिए कि हम घटों कैसे बनाते हैं। इसमें बच्चों को प्लस और माइनस में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और बच्चे ज़्यादा प्लस और माइनस में फँसते हैं। उसको पता ही नहीं रहता है कैसे घटाएँगे और कैसे जोड़ेंगे, क्योंकि यह क्या है, अलजेब्रा का घटों है। घटों में अक्सर बच्चे फंसते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, पहले चिन्ह बदलना पड़ता है। अब कौन सा चिन्ह बदलेंगे, तो हम लोग नीचे वाला चिन्ह, ये जैसे है वैसे रहेगा। 6x + 5 बना है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। हम बदलाव कहाँ करेंगे, इसके चिन्ह में और इसके चिन्ह में। तो इसका चिन्ह यहाँ पे क्या है, प्लस है। इसका चिन्ह क्या है, यहाँ पे प्लस है, और इसका क्या है, प्लस है। तो हम लोग इसको बदल करके माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ माइनस कर देंगे। अब इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं है। अब हम लोग किस चिन्ह के अनुसार काम करेंगे, इस चिन्ह के और इस चिन्ह के अनुसार। ठीक है, हम लोग साधारणतः घटों इधर से बनाते हैं, लेकिन अलजेब्रा का जब बनाएंगे तो हम लोग इधर से बनाते हैं। किधर से बनाते हैं, इधर से बनाएंगे। चलिए, अब ये माइनस में आ गया और ये प्लस में है, तो 6 में से 5 घटेगा ना, तो 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा, और 1 लिखा नहीं जाता। तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे, x लिख दिए। और बड़ा कौन है, ये हमेशा ध्यान रखो, बड़ा छोटा बड़ा कौन, ये है ना, ये प्लस में ही रहेगा। चलो, अब यहाँ पे ये 5 में से 4 घटेगा, 5 में से 4 गया 1, लिखा जाएगा, नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ हम यहाँ y लिखेंगे। और बड़ा कौन है, प्लस वाला बड़ा है, 5 बड़ा है ना 4 से, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल। चलिए, अब दूसरा सवाल लें। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो प्लस था, लेकिन यहाँ पे सवाल में क्या है, माइनस है। तो जब बदलेंगे तो क्या करते हैं, जहाँ माइनस रहेगा वहां प्लस, और जहाँ प्लस रहेगा वहां माइनस, दोनों चिन्ह को बदलते हैं। किसका, नीचे वाले का, ऊपर वाला का नहीं बदलते हैं। किसका बदलते हैं, नीचे वाले का। चलो, तो यहाँ क्या है, माइनस है ना, ये क्या हो जाएगा, प्लस, और ये प्लस है तो ये माइनस। अब इसका कोई वैल्यू नहीं, इसका काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसके अनुसार होगा, ये भी प्लस में हो गया और ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस हो गया, तो दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे। एक जैसा हो गया तो जोड़ेंगे। तो 9 और 5 14 के 4 हासिल 1 और 1 1। दिमाग खोल के समझना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे चिन्ह को बदले हैं, तो अब इस चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं होगा। किसका होगा प्रयोग, इसका होगा। ये प्लस में आ गया और ये भी प्लस में है, तो दोनों जुट जाएगा, दोनों एक साथ हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये प्लस में था, इसको बदलने के बाद क्या आ गया, माइनस। तो अब इस चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं, इस चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, अब ये क्या होगा, घट जाएगा। तो 16 में से 17 घटेगा, नहीं घटेगा, नहीं घटेगा, तो उल्टा घटेंगे। 17 में से 16 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा। 1 नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे, हम लोग y लिखेंगे। लिख दिए। अब बड़ा कौन है, 17 बड़ा है 16, कौन बड़ा है, 17 बड़ा है, तो 17 बड़ा है तो माइनस का चिन्ह होगा। समझ गया, समझ में आ रहा है ना। चलो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम क्या बताएं कि जो बड़ा अंक होगा उसी का चिन्ह होगा। तो हम इसका जो चिन्ह बदल दिए थे, इस चिन्ह का तो वैल्यू नहीं है, इस चिन्ह का है ना, इसीलिए यहाँ पे माइनस दिए हैं। चलो, अब यहाँ पे चलते हैं। तो ये है प्लस में, ये भी प्लस में है ना, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये माइनस में है तो इसको क्या कर देंगे, प्लस में कर देंगे। अब इस चिन्ह का कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है, और यहाँ जो प्लस है वो भी खत्म हो गया। अब 17 में से 18 घटाएंगे, घटेगा, 18 में 17 घटाएंगे, तो 18 में से 17 घटाएंगे तो 1 बचेगा। 1 लिखा नहीं जाता, तो सिर्फ हम लिखेंगे x। और बड़ा कौन है, 18 बड़ा है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस, क्योंकि यहाँ जो प्लस था उसका तो वैल्यू खत्म हो गया, माइनस से बदले इसका चिन्ह होगा, यहाँ माइनस हो गया। चलिए, अब यहाँ ये प्लस में हो गया और ये माइनस में, तो 30 में 15 में से 30 घटेगा, नहीं घटेगा, तो इसको इधर से घटाएंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। तो यहाँ पहचान लेंगे, इसमें से यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच गया 2, 2 में से 1 गया 1, यहाँ y है तो y लिख दिए। और कौन बड़ा है, ये बड़ा है ना,
ये तो छोटा है, ये प्लस में छोटा है, ये बड़ा है, तो माइनस का चिन्ह होगा। समझ आ रहा है? पूरा क्लियर है ना? चलो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, है ना? तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इसका वैल्यू खत्म। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, इसका मान खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 6 6 12 का 2 हासिल 1 1 2, तो 22x हो गया, क्योंकि प्लस में है, दोनों प्लस में, तो प्लस का चिन्ह होगा। अब यहाँ देखेंगे, ये प्लस में आ गया, ये माइनस में आ गया ना? अब इसमें से तो ये नहीं घटेगा, अब इसमें से इसको घटाएंगे, तो 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 1 गया 1, और बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है ना, है ना? यहाँ पे क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा। क्या होगा, माइनस का चिन्ह होगा, क्योंकि ये बड़ा है, ये बड़ा है। हर वक्त रखेंगे जो बड़ा अंक में चिन्ह होगा वही चिन्ह यहाँ लिखा जाएगा, और यहाँ पे y लिखेंगे। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। चलो हम इसके बाद 2 सवाल देते हैं बनाने के लिए कर, ठीक है? आप लोग उसको बनाइएगा, होमवर्क में है आप लोग के लिए सिर्फ 2 सवाल, और इन 2 सवालों को आप लोग बना करके लाइएगा। सिर्फ 2 सवाल आप लोगों के लिए होमवर्क में। ठीक है, आसान सा सवाल है। अगर आप लोग को यह तरीका अच्छा लगे तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त जो सीखे हुए नहीं हैं वो भी सीख सके। थैंक यू, धन्यवाद।